कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है इंग्लिश का पेपर। देख रहे हैं ना, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। या में यार देख रहे हैं ना 20 + 50 + 70 मतलब 20 का वो म्यार है। पेपर कोड यस है, समय 3 घंटा। सेट 3 होगा। तीसरा पेपर जा रहा है इंग्लिश का आपका। इस तरह से कई पेपर जाएंगे। आपको चाहिए तो जल्द से जल्द, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पूरे भारत के बच्चों के लिए यह चैनल रामबाण है और यह वीडियो भी अपने आप में बहुत विशेष है। ऐसा वीडियो आप कहीं नहीं पाओगे, पूरा हल मिलेगा। ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करना है। अगर आपको अधिक से अधिक पेपर चाहिए तो बस केवल शेयर करना शुरू कर दीजिए। शेयर करिए बस केवल। मैं इसका रीडिंग कर दे रहा हूँ, सबका मैंने टिक कर दिया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो 4 दिए गए उनको करेक्ट करके चुन करके लिखना है, टिक करना है। द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन टू द नॉर्थ इंडिया। हिमालय जो है भारत के उत्तर में एक सुंदर पर्वत हैं। दे स्ट्रेच फॉर 2000 मील्स फ्राम कश्मीर टू असम। कश्मीर से असम तक लेकर के वह 2000 मील तक फैले हुए हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर इन द हिमालय। कुछ संसार के सबसे ऊंची चोटियों में हिमालय में हैं। द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड। पर्वतों के टॉप मतलब उच्च शिखर ढके रहते हैं विथ स्नो, बर्फ से, थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर। देयरफॉर इसलिए भी कॉल देम द हिमालयाज, इसलिए हम उन्हें हिमालय कहकर पुकारते हैं। आर द एबोड ऑफ स्नो, अथवा बर्फ का घर। देखिए अंडरलाइन मैं कर दिया हूँ, आगे पढ़े हुए इसका कुछ अर्थ निकलेगा। द एबोड ऑफ स्नो, बर्फ का घर, चाहे हिमालय कहिए चाहे एबोड ऑफ स्नो। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लेक्स, बहुत सी सुंदर झीलें हैं। एंड फॉरेस्ट, जंगल हैं। इन द हिमालयाज, हिमालय में। मैनी पेजेज कनेक्ट इंडिया विद तिब्बत, बहुत से रास्ते भारत के और तिब्बत भारत से जुड़े रहते हैं। विथ तुर्किस्तान एंड अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए। मैनी रिवर द गंगा, बहुत सी नदियाँ, गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र एंड द बीच, और ब्रह्म खाड़ी, फ्लो फ्राम द माउंटेन, पर्वतों से निकलती हैं। द क्लाइमेट एंड द सीनरी, क्लाइमेट जलवायु और यहाँ का दृश्य ऑफ दीज माउंटेन, इन पर्वतों के, आर सो चार्मिंग, बड़े आकर्षक हैं। दैट पीपुल हैव बिल्ड मैनी हिल स्टेशन, बहुत से लोग यहाँ हिल स्टेशन, पहाड़ों पर अपना स्टेशन बना लेते हैं। मैनी विजिटर गो टू द हिल स्टेशन, बहुत से लोग हिल स्टेशन जाते हैं। फॉर प्लेजर एंड रिलैक्सेशन, आनंद और रिलैक्स आराम के लिए। अब देखिए, वेयर इज हिमालय सिचुएटेड, हिमालय कहाँ स्थित है? तो नॉर्थ इंडिया में, मैंने पढ़ वही बताया नॉर्थ। व्हाट अदर नेम इज गिवन टू द माउंटेन ऑफ द हिमालय, माउंटेन हिमालय के अन्य दूसरे नाम। द एबोड ऑफ स्नो। तीसरा, व्हिच रिवर आर फ्लो फ्रॉम द हिमालय, कौन सी नदियाँ हिमालय से बहती हैं? गंगा, यमुना, बीच, ऑल ऑफ दीज, ये सभी नदियाँ बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, 4 से 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। सीता आर हर ब्रदर्स, सीता या तो उसके भाई, आर टू बी ब्लेम्ड, दोषी हैं, आर भरा जाएगा। रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, वाक्य बनाना है, अर्थपूर्ण वाक्य। आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक, ये इसका सही है। छठवां है, ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर ए ईयर नाउ, वह 1 वर्षों से प्रतिदिन एक्सरसाइज व्यायाम कर रहा है। 7वां है, व्हिच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा शब्द सही लिखा गया है? साइंस की स्पेलिंग सही लिखा गया है। बाइसिकल गलत लिखा गया है। जर्नी गलत लिखा गया है, JOUR यानी EY होना चाहिए। एक्सीलेंट गलत लिखा गया है, डबल L होता है। तो साइंस की स्पेलिंग केवल सही है। ही डैट मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड, ही एडवाइज्ड, उसने मुझे सलाह दिया, मुझे अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड खाने के विरोध में। PTO प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया पन्ना उलटिए। आपको बिल्कुल वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बल्कि हल हिंट आपको करते जा रहे हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, 9 से 10, पहले इसको आप पढ़ेंगे, पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और मैं टिक कर दिया हूँ, देखिए। व्हेन डिड एलिजिनी मदर, मतलब व्हेन डिड एलिजिन्स मदर नोटिस दैट समथिंग वाज रॉन्ग विथ इवलिन, इवलिन के साथ क्या गलतियाँ हुई थी? कितने अवस्था में? 8 years old, 8 वर्ष की अवस्था में। जब आप इसको पढ़ेंगे तो 8 वर्ष की अवस्था में आप पा जाएंगे।
है 8 years old, देख रहे हैं ना 8 year old है। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ इविलिजेंस मदर, इविलिजेंस की माता का क्या नाम था? इसाबेल ग्लेनी, देख रहे हैं ना। इसका क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड 11 to 13 11 से 13 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिल्कुल इसको पूरा पढ़ करके जो सही है मैंने सही है जो कर दिया। देख रहे हैं ये है व्हाट नाइट मेयर डिड केजिया हैव, तो ए बचर्स विथ ए नाइफ एंड रोप, कसाई के हाथ में चाकू था और रस्सी था, ये देखी थी। व्हेन वाज ऑस्टिन बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879, जो विकल्प सही है टिक कर दिया है। मार्गी रोड इन हर डायरी दैट टॉमी फाउंड ए रियल बुक, मतलब उसने अपने डायरी पर लिखा था कि टॉम को अब उसकी सही पुस्तक मिली। क्वेश्चन नंबर 14-15 रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पढ़िए पहले इसको, फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसमें देख रहे ना, सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन मीन्स, इसका बहुत क्या उसको कभी को याद आता था, चौथा विकल्प सही है। देख रहे हैं ना, पूरा पढ़ लेंगे। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स मीन्स, अंतिम सी वाला विकल्प। टू केयर्स ध्यान देना, एंड पैट थपीट थपथपाना, द पोएट एंड द सिबलिंग्स विथ लव टू स्लीप एंड मेक देम लास्ट इन ड्रीम्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 to 40 और 16 से 20 तक बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर जिसको पहले कहा जाता था, मोमेंट से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड द फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक, मतलब सरसों के फूल खिले हुए क्या बता रहे थे? तो ये है पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मतलब पीले रंग के कलर में दिखाई दी जिसे सोना देने वाले हो। वाई डिड ग्रैंडफादर गो टू सहारनपुर, मतलब बाबा सहारनपुर क्यों गए थे? तो टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए। व्हाट सर्व एज ए थर्ड हैंड टू ए मंकी, मंकी का तीसरा हाथ किस प्रकार जो सेवा करता है, तीसरा हाथ किसरा कौन सा अंग? हिज टेल, उसका पूंछ तीसरी हाथ की तरह सहायता करता है। हु टोल्ड ईश्वरंस स्टोरी टू गणेश, तो महेंद्रा ने बताया था। व्हाट डिड महेंद्रा टेल ईश्वरन आफ्टर हियरिंग घोस्ट स्टोरी, प्रेत की कहानी सुनने के बाद महेंद्रा ने ईश्वरन को बताया कि घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, वास्तव में घोस्ट बहुत कुछ नहीं होते हैं। मैंने अंडरलाइन किया है, इसको पढ़ने के पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो विद द मोस्ट ऑफ लव इज पैजेजिव। पहले इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे। देख रहे हैं ना, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, बहुत सरल है। इसका आंसर क्वेश्चन देख लीजिए। दिखा रहा है व्हाट इज द रूट काज ऑफ हेट्रेड, पहले ही लाइन में है, मतलब घृणा का क्या कारण होता है। हाउ इज लाइफ विदाउट लव, बिना प्रेम का जीवन कैसे होता है। लव इज डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन दैट एन एडवांटेज एज वाई। फाइंड आउट द वर्ड इन द स्टेंजा फ्रॉम मीन टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का स्टेंजा में जब ढूंढेंगे तो ब्रीड होगा, ब्रीड माने उत्पन्न होना। अब इसका कहिए तो हम अर्थ बता दे रहे हैं, 10 मिनट में चाहते थे। देखिए, व्हिच मोस्ट ऑफ अस लव इज पॉजिटिव, मतलब विथ मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश व्यक्तियों का जो प्रेम होता है अधिकार का होता है, पॉजिटिव। वेयर देयर इज जेलसी, जहाँ पर ईर्षा होता है, इन भी कष्ट दुख, इट ब्रीड्स या जन्म लेता है क्रूटली निर्दयता का, इट ब्रीड्स हेटेड, वहाँ घृणा जन्म लेता है। देख रहे ना, जहाँ ईर्षा होता है वहीं पर ये ब्रीड्स हेटेड जन्म लेता है। लव कैन ओनली एसिस्ट एंड फ्लोरिश, प्रेम केवल उत्पन्न हो सकता है, विद्यमान रह सकता है। व्हेन देयर इज नो हेट, जहाँ कोई घृणा ना हो, नो इनवी ना ईर्षा हो, नो एम्बिशन ना कोई इच्छा हो। विदाउट लव, बिना प्रेम के, लाइफ इज लाइक द बैरन, बंजर के समान होता है, बैरन पृथ्वी के समान होता है, बंजर भूमि के समान होता है, आहिड सूखा हुआ, हार्ड कठोर, ब्रूटल पशु की तरह। बट द मोमेंट देयर इज अफेक्शन, लेकिन जहाँ लगाव होता है, इट इज लाइक द अर्थ, या पृथ्वी की तरह होता है, व्हिच ब्लॉसम विथ वाटर, जहाँ पानी से खिलते हैं, जहाँ धरती खिलती है पानी पा करके, विथ रेन बरसा के,
विथ ब्यूटी, सुंदरता से। वन हैज़ टू लर्न ऑल, कोई भी व्यक्ति सभी सीख सकते हैं। दिस व्हेन वन इज वेरी यंग, जब कोई बहुत युवा होता है। नॉट व्हेन वन इज ओल्ड, क्या कोई बूढ़ा नहीं होगा। फॉर देन इट इज टू लेट, लेकिन यह बहुत देर हो जाता है। यू बीकेम ए प्रिजनर ऑफ सोसाइटी, आप समाज के बंदी हो जाते हैं। एनवायरमेंट, पर्यावरण। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के। ऑफिस, etc। फाइंड आउट योर सेल्फ, स्वयं से पता करिए कि इफ़ यू कैन बिहेव विथ अफेक्शन, जब आप लगाव का व्यवहार किसी के साथ करते हैं। कैन यू गो टू योर क्लास, क्या तुम अपने स्कूल जाते हो पंक्चुअलिटी प्रतिदिन। बिकॉज यू फील यू डू नॉट वांट टू कीप पीपुल, आप नहीं चाहते हो कि लोग रखें वेटिंग, आपका प्रतीक्षा करें। कैन यू स्टॉप शाउटिंग, क्या आप चिल्लाना बंद कर सकते हैं। व्हाइल यू आर टुगेदर, जब आप साथ में हो, जब आप साथ में होते हैं तो क्या आप चिल्लाना रोक सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि आगे देख रहे हैं। बिकॉज अदर पीपुल वाचिंग यू, अन्य लोग जब आपको देख रहे हो, अर्थात अन्य लोग जब देख रहते हैं तो आपको भी चिल्लाना पड़ता है। बिगिन विथ यू, अब इसी का सबका प्रश्न था। ब्रिज मैंने इसका प्रोड्यूस का ब्रिज लिख देंगे, बाकी सब छाट के लिख देंगे, आपको सरल हो गया। अर्थ अब आप जान गए हैं। आंसर है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 days। डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। देख रहे हैं इसका, देख रहे हैं यही क्वेश्चन आया है। राइट एन एप्लीकेशन बार बार नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या आपको चेंजिंग करना है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। बिजनौर यूपी लिखा गया है, तो आप जिस जिला में होंगे, जिस प्रदेश में होंगे वहाँ का नाम लिखेंगे। लास्ट मतलब 1 जनवरी 2000 डाला गया है, तो आप जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं उसका डेट डालेंगे। सब्जेक्ट लीव फॉर 3 days ड्यू टू फीवर, बुखार के कारण आप पीड़ित हैं। रेस्पेक्टेड मैडम, अगर महिला प्रिंसिपल होंगी तो मैडम लिखेंगे। सर जी होंगे तो सर लिख देंगे, रेस्पेक्टेड मैडम जगह सर जी। बाकी सब ऐसे उतार देंगे, डेट बदल देंगे, ठीक है। थैंकिंग यू योर ओबेडेंटली XYZ, देख रहे हैं। बाकी बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं करना है, ऐसे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन इसी में बी है, तो एक करना था। एप्लीकेशन मैंने बता दिया, लेटर नहीं लिखना है। राइट ए रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखना है, जिसको ऐसे कहते थे। अब ना आपने स्पोर्ट डे इन योर स्कूल, डेट इग्नोरेशन दिन, और वहाँ का जो है उद्घाटन समारोह, चीफ गेस्ट कौन है, एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप क्या है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब के बारे में आपको लिखना है। फिर राइट द फॉलोइंग चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राकेश सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, तो आप लिखेंगे राकेश एडवाइज्ड दैट ही मस्ट वर्क हार्ड, ही मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। अगला है दूसरा बी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। माई मदर लव्स मी वेरी मच, तो आप इसको लिखेंगे, मैंने लिख दिया है। आई एम लव्ड वेरी मच बाई माई मदर, देख रहे हैं ना, ऐसे लिखेंगे। आई एम लव्ड वेरी मच बाई माई मदर। पंचुएशन करना है। सोहन सेड टू गीता, सोहन बड़े लेटर्स लिखेंगे। सेड टू गीता, गीता भी बड़े लेटर्स लिखेंगे। फिर कामा, इन्वर्टेड कामा ऐसे लगा के लिखेंगे। व्हेन आर यू गोइंग टू अलीगढ़, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कामा लगाएंगे बाद में। इन्वर्टेड कामा के बाहर वो इंट्रोगेटिव इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, पूरा सही हो जाएगा आपका। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फॉलोइंग, बात करना है। सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए। दूसरा वाक्य है परिश्रम करने से सफलता मिलती है। तीसरा सफल होने वाले लोगों की संख्या कम है, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसका अनुवाद देख लीजिए। एवरीवन मस्ट वर्क हार्ड, एवरीवन मस्ट वर्क हार्ड, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, कठिन परिश्रम से सफलता मिलता है। अगला द नंबर ऑफ पीपुल हु आर सक्सेसफुल इज लेस, मतलब द नंबर ऑफ पीपुल, सफल लोगों की संख्या बहुत कम है। स्टिल कारा, फिर भी। बी शुड नॉट डिस्पेयर, हमें निराश नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेशन हो गया। अब आगे प्रश्नोत्तर है पूरा 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक प्रश्नोत्तर है। कुछ सप्लीमेंट्री रीडर के प्रश्नोत्तर हैं, कुछ आपके प्रश्नोत्तर कहाँ के हैं, किताब के हैं, टेक्स्ट बुक के पहले किताब के। अब यहाँ सेंट्रल आइडिया है, राइट ए सेंट्रल आइडिया। फिर आंसर एनी वन द फॉलोइंग, देख रहे हैं सेंट्रल आइडिया बार बार आता है। एक कविता 27 में आया है, लिखने के लिए चलेगी, याद कर लेना। जहाँ जो किताब होगा, जहाँ जो पेपर जरूर आएगा,
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।